अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पबजी मोबाइल में न्यू अल्टीमेट सेट आ चुका है और जब भी कोई न्यू अल्टीमेट आता है तो उसके साथ हमें जो वाउचर रॉयल पास में मिलते हैं तो वो यूज़ करने का मौका मिल जाता है। तो ये दो वाउचर मिलते हैं 60 यूसी के। तो ये टोटल 120 यूसी होती है। तो जैसे ही हम ये यूज़ करते हैं तो हमारी बिल्कुल फ्री में हो जाती हैं 2 स्पिन। तो इधर हमने सीधा वाउचर पे आना होता है और अगर वाउचर पे आके क्लिक करो तो इधर ईजी पता चल जाता है कि कौन सा इवेंट है जिस पे इसने यूज़ होना है। तो ये ई स्पोर्ट फैंटेसी के नाम से जो इवेंट आया हुआ है इसके अंदर ये वाले वाउचर यूज़ होने हैं। तो यहाँ पे बहुत बेहतरीन किस्म के रिवार्ड्स हैं, जैसे कि ये वाला आउटफिट और इसके साथ ये इमोट भी है तो ये भी निकल सकता है। और इसके साथ बाकी भी AKM की स्किन है और भी बहुत सारे इसके अंदर रिवार्ड्स हैं। ये वाली AKM है और ये लेवल 8 तक जाती है और इसका लेवल 2 भी बहुत बेहतरीन है। सिर्फ 2 मटीरियल इसमें लगने होते हैं। इसके बाद इसकी एडवांस फार्म इतनी ख़ास नहीं है लेकिन किल मैसेज बहुत ही अच्छा किस्म का है। इसका हिट इफेक्ट बहुत ही ओपी किस्म का है लेकिन फाइनल फॉर्म और लूट क्रेट जो है ये इतना ख़ास नहीं है, गुजारा ही है। और फिर ग्लोरियस मूवमेंट तो फिर क्या ही बात है, ये बहुत ही अच्छा किस्म का है। और इसके अलावा इधर ये एक इमोट है और ये बैग पैक है जो निकल सकता है, मिथिक बैग पैक है और ये भी बेहतरीन है, मतलब यूनिक सा है काफ़ी। और इसके अलावा अगर ये वाला जैम हमारा निकल आता है तो हम इसके साथ रिडीम कर सकते हैं एक मटेरियल, या फिर हम जो है वो इसके साथ दूसरे रिवार्ड्स भी ले सकते हैं। जैसे कि इधर रिवार्ड्स में अगर हम आते हैं ना तो यहाँ पे किधर गया यार, इधर दूसरा जो रिवार्ड वाला है। अच्छा, तो यहाँ पे ना ये इमोट है विद वॉइस के साथ, मतलब क्या ही ओपी किस्म का इमोट है। तो ये इमोट है वॉइस के साथ, ये इमोट है और ये भी रिडीम हो सकता है सिर्फ एक जैम के साथ। या फिर ये मटेरियल आप लेना चाहें तो मटेरियल ले लें या इमोट, लेकिन इमोट ज़्यादा बेहतर है। मटेरियल तो आप वैसे भी रॉयल पास से मिलते हैं। तो ये सीन है इधर, लेकिन इसके लिए पहले 10 यूसी की एक स्पिन करना लाजिम है। एक स्पिन जैसे ही 10 यूसी की कर देंगे तो उसके बाद फिर हम कर सकते हैं 2 स्पिन वो वाउचर यूज़ करके, यानी कि फ्री में अगली 2 स्पिन होती है। और इधर मैं पहली स्पिन करता हूँ तो मेरी ये पॉपुलैरिटी निकलती है और फिर ये इधर 0 यूसी की यानी कि दूसरी स्पिन हो रही है और दूसरी स्पिन में फिर से यही पॉपुलैरिटी निकलती है जो कि 400 पॉपुलैरिटी है ये वाली। और तीसरी बार फिर से ये वाली फ्री में स्पिन होनी है क्योंकि दो वाउचर हैं इधर। तो इधर मैं मिथिक जैम पे जाके ना थोड़े क्लिक करता हूँ कि हो सकता है ये मिथिक जैम निकल आए और मैं इमोट रिडीम कर लूँ। इसके बाद फिर से स्पिन करता हूँ और इस स्पिन के अंदर ये निकलता है लेकिन ये मिथिक नहीं है। तो इसको रिडीम अगर करना है तो हमें मिलनी है पॉपुलैरिटी। ठीक हो गया। अच्छा, वीडियो आप लोगों ने लास्ट तक देखनी है। अगर आप लास्ट तक वीडियो देखोगे तो मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की बात बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग रीजन वगैरह चेंज करते हैं ना तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और अकाउंट आपका जो है वो लकी कैसे होता है और अनलकी कैसे होता है इसके बारे में तो वीडियो लाजमन आपने एंड तक देखनी है। यहाँ पे मैं ये रिडीम कर लेता हूँ तो मेरे इधर तकरीबन मतलब सिर्फ 10 यूसी पहले स्पेंड हुई हैं तो 1200 पॉपुलैरिटी तो मिली गई है और कुछ भी नहीं। तो मैंने अपने व्यूवर से पूछा था कि मुझे कौन सी अब गन जो है वो अपग्रेड करनी चाहिए। मेरे पास M762 की 2 स्किन्स थी तो कौन सी जो है वो मुझे लेवल 2 पे ले जानी चाहिए। तो मुझे एक व्यूवर ने बोला था कि मैसी वाली जो M762 है तो इसको लेके जाओ। तो अब मैंने ना इस पे 2 मटेरियल लगा दिए हैं, इसको मैंने अब लेवल 2 करना था तो यहाँ पे मैं फिर इसको लेवल 2 कर देता हूँ इसका, क्योंकि एलिमिनेशन इफेक्ट जो है वो बहुत ही बेहतरीन किस्म का था, मुझे यूनिक लग रहा था तो इसलिए मेरा भी यही दिल था तो इसको मैंने ये फिर अपग्रेड किया है। अब बात करते हैं रीजन चेंज के बारे में। तो मेरे पास कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि क्या रीजन चेंज करने से अकाउंट बैन हो जाता है तो या फिर बैन होने का ख़तरा होता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है मैंने अभी तक किसी से नहीं सुना, ना मेरा कोई अकाउंट या मेरे किसी भी दोस्त का अकाउंट रीजन चेंज करने से बैन हुआ है, यानी कि अभी तक किसी का भी बैन नहीं हुआ रीजन चेंज करने से। तो ये आपके माइंड में जो बात है ना ये आप लोग क्लियर कर लें कि रीजन चेंज करने से बैन नहीं होता। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या रीजन जो है जब हम चेंज करते हैं, यानी कि अगर हमारा पाकिस्तान रीजन है तो हम कोई और रीजन लगा लेते हैं फिर वापस पाकिस्तान रीजन करना इजी है या नहीं है। तो इसका जो है वो सिंपल सा सलूशन है। आप लोगों ने रीजन चेंज करने से पहले अपना मोबाइल नंबर जो है वो लाजमन अपने अकाउंट के साथ लिंक कर लेने हैं। ये वैसे भी ज़रूरी होता है, मतलब अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए भी। और अगर आप मोबाइल नंबर लिंक कर लेंगे तो फिर जब आप लोग वापस आएंगे तो आपको बहुत इजी होगा, यानी कि आपका जो है वो रीजन पाकिस्तान भी हो जाएगा अगर आपने मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ होगा तो।
लेकिन अगर मोबाइल नंबर नहीं होगा तो तब बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान रीजन करना। लेकिन कोई और रीजन में आप जाओगे तो वो इतना मतलब मुश्किल नहीं होगा। यानी कि अगर आप लोग बोनस चैलेंज खेलने के लिए लगाते हो UAE रीजन पाकिस्तान रीजन से चेंज करके, और इसके बाद फिर आप लोग किसी और रीजन में जाते हो यानी कि तुर्की रीजन में, तो आपको कोई मसला नहीं है, आपको मोबाइल नंबर भी इधर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका हो जाएगा चेंज। लेकिन जब आप वापस पाकिस्तान रीजन में जाना चाहोगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये वाला सीन होता है। तो आप लोग जो है वो अपने PUBG अकाउंट के साथ अपना मोबाइल नंबर लाजमन लिंक कर लें। बेशक अगर आप लोग मतलब बांग्लादेश से देख रहे हो तो आप फिर भी अपना जो है वो मोबाइल नंबर लिंक कर लें अपना, मतलब बांग्लादेश का जो आपका लोकल मोबाइल नंबर होता है ना, तो वो आप लाजमन लिंक कर लें अपने PUBG अकाउंट के साथ। तो अब बात करते हैं कि किन लोगों को रीजन चेंज करना चाहिए और किन बंदों को नहीं करना चाहिए। तो अगर आप लोगों का अकाउंट लकी है, यानी कि ज़्यादा जल्दी से रिवार्ड निकल आते हैं, अगर आप लोग क्रेट ओपनिंग करते हो तो आप लोग जिस रीजन में हो आप रीजन चेंज ना करें, आप उसी रीजन में रहें तो बेस्ट होगा। अब जैसे कि मेरे अकाउंट के साथ यही हुआ है, मैं अब ज़्यादातर यही बोलता रहता हूँ अपनी वीडियोज़ में भी कि मेरा अकाउंट जो है वो पाकिस्तान रीजन में जब था तो बहुत ज़्यादा लकी था, इतने ज़्यादा रिवार्ड्स बहुत जल्दी निकल आते थे। और अब जैसे ही मैंने फिर रीजन चेंज किए तो रिवार्ड निकलना बंद हो गए, और ख़ास तौर पर तुर्की रीजन में तो बिल्कुल भी फजूल हो गया है। मतलब जो भी गारंटेड रिवार्ड्स होते हैं वही निकलते हैं, बस जो लक पे होते हैं ना वो इतने ज़्यादा कम है, मतलब ना निकलने के बराबर हैं तुर्की रीजन में। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये सिर्फ तुर्की रीजन की वजह से है या फिर ये बार बार रीजन चेंज करने की वजह से है, लेकिन ये है कि ये नुकसान है। अगर आपका अकाउंट लकी है तो आप लोग रीजन चेंज ना करें। हाँ, अगर आपके अकाउंट में रिवार्ड्स नहीं निकल रहे तो फिर आप लोग रीजन चेंज करके चेक कर सकते हैं। इससे हो सकता है कि आपके जो है वो अकाउंट ज़्यादा लकी हो जाए, क्योंकि अगर पहले रिवार्ड नहीं निकल रहे और आप रीजन चेंज करते हो तो इसके आप लोगों को जो है फ़ायदा भी हो सकता है। अब क्या होता है कि कुछ लोग रीजन चेंज की ना वीडियोस देखते हैं कि मुख्तलिफ रीजन में जो है वो कितने ज़्यादा इवेंट्स वगैरह आए हुए होते हैं, तो बंदा कहता है कि यार हमारे रीजन में तो इवेंट भी नहीं आते और इस रीजन में इतने ज़्यादा इवेंट आए हुए हैं तो ये मतलब हर बार ही आते होंगे। तो ऐसा नहीं होता, हर रीजन के अंदर इवेंट्स आते हैं लेकिन एक ख़ास टाइम पर आते हैं और कुछ टाइम के बाद वो इवेंट चले जाते हैं, तो फिर इवेंट जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो ये सीन होता है। अब पाकिस्तान रीजन है उसमें भी इवेंट आते हैं और हर रीजन के जो है वो कुछ खास इवेंट होते हैं। अब जो तुर्की रीजन है उसके अंदर जितने भी इवेंट्स आते हैं वो ज़्यादातर पॉपुलैरिटी के रिलेटेड होते हैं, मतलब पॉपुलैरिटी तुर्की रीजन में बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन उसके अलावा इतनी खास चीज़ें नहीं हैं। हाँ, पॉपुलैरिटी और इसके अलावा ग्रोइंग पैक एक है तुर्की रीजन का। मैंने भी अब जो रीजन चेंज किया था इसका मेन मकसद ग्रोइंग पैक लेना था तुर्की रीजन से, क्योंकि उस टाइम पे ग्रोइंग पैक आया हुआ था। तो अब सिर्फ एक ही ग्रोइंग पैक आया है, तकरीबन मुझे 2 मंथ हो गए हैं तुर्की रीजन किए हुए, तो एक ही ग्रोइंग पैक आया है। लेकिन अब मेरा अंदाज़ा है कि अब फिर न्यू जो है ग्रोइंग पैक 1 महीने के अंदर अंदर तुर्की रीजन में आ जाएगा। अगर आप लोग रीजन चेंज करते हो तुर्की रीजन तो आपको वो ग्रोइंग पैक मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो ग्रोइंग पैक आता है उसके अंदर यूसी स्पेंड करनी होती है, यानी कि रिबेट हो जाती है यूसी सारी की सारी 500 यूसी स्पेंड करनी होती हैं, तो वो फिर वापस मिल जाती है जैसे ही हम लोग मिशन करते हैं तुर्की रीजन में। और इधर फिर ड्रेस वगैरह भी होते हैं ग्रोइंग पैक में। इसके अलावा फिर पॉपुलैरिटी भी एक्सचेंज की जा सकती है। इसके अलावा आप लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। तो जैसे ही आप लोगों ने कोई रीजन चेंज करना हुआ तो आप मुझसे बेशक पूछ सकते हो, मेरे साथ जो है वो बात कर सकते हो, आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो PUBG मोबाइल में अवान स्टार साथ, जैसे इधर चैनल का नेम है ना इसी तरह नेम मेरा गेम का नेम ही है। तो आप लोग मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर लेना उधर, तो वहाँ पे भी आप लोग मुझसे बात कर सकते हो। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ बात कर सकते हो। तो आप लोग मुझसे पूछ लेना कि अब हमने ये वाला रीजन करना है तो इसके कौन से रिवार्ड्स अभी चल रहे हैं, यानी कि कौन से इवेंट इस रीजन में चल रहे हैं और क्या कर लेना चाहिए या नहीं, तो मैं आपको डिटेल के साथ उधर भी बता दूंगा बेशक। और इधर चैनल पे भी आप लोग जो है वो देख सकते हो, मैं वीडियो जो है वो अपलोड करता रहता हूँ रीजन चेंज वगैरह की भी। बाकी यार जो बंदा भी मेरी पूरी वीडियोस देखता है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और इधर यार वीडियो अपलोड करना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि इंटरनेट इतना ज़्यादा फजूल है ना जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो इंटरनेट बिल्कुल चलता भी नहीं है। जो मोबाइल कंपनीज़ हैं उधर सिर्फ एक ही कंपनी का मोबाइल जो है वो नेटवर्क इधर सही चलता है, और वो भी मुश्किल से, मतलब कुछ ख़ास टाइम होते हैं जिस पे चलता है। इसके अलावा वाईफाई लगी हुई है लेकिन वो भी इतने कम जो है उसकी स्पीड होती है ना, तो वीडियो अपलोड करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी अपलोड मैं करता हूँ कि चलो यार अगर जो लोग भी देखते हैं उनके लिए भी अपलोड तो मैंने करनी है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक लाजमन कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर लो अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी मेरा जो है वो ज़्यादा वीडियोस अपलोड करने का भी इरादा है। इंशाल्लाह अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस भी अपलोड किया करूँगा ताकि जो है वो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन वगैरह आती रहे, क्योंकि गेम प्ले तो अब कम लोग ही देखते हैं, इसलिए फिर मैं अब गेम प्ले तो अपलोड करता ही नहीं हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।